गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है सिलो थर्ड थ्योरम हम कर चुके हैं। सिलो थर्ड थ्योरम के बाद हमारे पास एक और थ्योरम है। सो डैट ए सिलो पी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी इज यूनिक इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉर्मल। क्या कह रहा है कि आपके पास सिलो पी सब ग्रुप यानी जी आपके पास क्या है, कोई भी ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इसके पास एक सिलो सब ग्रुप रहेगा। मान लो एच आपके पास क्या है, सिलो सब ग्रुप। यदि एच आपके पास सिलो सब ग्रुप है और ये एच आपके पास क्या है, यूनिक है। यूनिक है तो कहीं से क्या कह दोगे कि एच आपके पास क्या है, नॉर्मल है किसके, जी के। एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, जी का, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करना है इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में एच यदि नॉर्मल है तो एच आपके पास क्या रहेगा, सिलो पी सब ग्रुप, यूनिक सिलो पी सब ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले कंडीशन को मान के चलेंगे, सेकंड को हम प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मान के चल रहे हैं कि एच आपके पास क्या है, यूनिक है, ठीक है। सपोज एच इज यूनिक सिलो सब ग्रुप, सिलो पी सब ग्रुप। यदि ये सिलो पी सब ग्रुप है एच, तो देन आपको पता है ये किस किस कंडीशन को फॉलो करेगा, पी रेज टू पावर एन डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ एच को, पी रेज टू पावर एन प्लस वन डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। देन जी के पास क्या रहेगा, एक ही सब ग्रुप रहेगा जिसका ऑर्डर क्या रहेगा आपके पास, पी रेज टू पावर एन। तो वो सब ग्रुप आपके पास क्या है, एच है। एच आपका सिलो पी सब ग्रुप है जी का, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, पी रेज टू पावर एन, ठीक है। सेकंड हम क्या ले रहे हैं, लेट एक्स कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं जिसको किस में बिलोंग करवा रहे हैं, जी सेट में है और ये आपका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो हमें ये पता है कि एच आपका क्या है, सब ग्रुप है जी का। तो देन आपने ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि एक्स इनवर्स एच एक्स ये भी आपके पास क्या रहेगा, ये सिलो सब ग्रुप है जी का, तो ये भी आपके पास क्या है, सिलो पी सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि ये आपका किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एच एक्स, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सिलो पी सब ग्रुप, ठीक है। तो एच आपके पास क्या है, सिलो पी सब ग्रुप है जी का। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगी, एक्स इनवर्स एच एक्स, दोनों ये क्या इक्वल है, इक्वल है। तो यहाँ से आप एक्स ऑपरेट करवा दो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्स इनवर्स एक्स ऑपरेट सॉरी एक्स ऑपरेट करेगा, इधर भी एक्स करेगा, ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा। तो क्या होगा, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स ही, और ये किसकी कंडीशन होती है आपके, नॉर्मल की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच आपका क्या है, नॉर्मल है किसके, जी के। एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का। तो आपकी एक कंडीशन प्रूव हो गई। सेकंड हम मान के चलेंगे कि क्या है, एच आपका नॉर्मल है जी का, तो एच आपके पास क्या रहेगा, यूनिक रहेगा, ठीक है। यूनिक वाली कंडीशन हमें प्रूव करनी है। तो हम लेके चले एच आपके पास क्या है, सिलो सब ग्रुप है, सिलो पी सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। सिलो पी सब ग्रुप ऑफ जी है। सेकेंड कंडीशन एच इज नॉर्मल है जी के। अब आपको प्रूव क्या करना है कि एच आपके पास क्या हो, यूनिक हो, ठीक है। यूनिक के लिए अब हम मान लेते हैं कि क्या करेंगे, कोई दो लेके चलेंगे, दो सब ग्रुप ले लेते हैं। हम कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, यदि ये यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है तो हम यहाँ से ले रहे हैं कि लेट के आपके पास क्या है, एक और कोई सिलो सब ग्रुप है आपके, सिलो पी सब ग्रुप ऑफ जी। यदि ये यूनिक होगा तो इसका मतलब एच और के क्या है, आपके पास दो सिलो सब ग्रुप है जी के। यदि एच यूनिक है तो एच इक्वल टू के आ जाएगा, और यूनिक नहीं होगा तो आपके क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल टू। तो हम यहाँ से एच और के क्या, दो सिलो पी सब ग्रुप ऑफ जी लेके चलें, ठीक है। आपने ले लिया यहाँ पे कि लेट ये दो आपके पास के सिलो सब ग्रुप है, और ये यदि दो सिलो सब ग्रुप हैं आपके जी के, तो सिलो फर्स्ट थ्योरम क्या कहते हैं कि यदि आपके पास दो सिलो पी सब ग्रुप है वो एक दूसरे के क्या है, कंजुगेट हैं। तो फर्स्ट थ्योरम से हम यहाँ पे क्या आ गए, कंजुगेट में आ गए। एच और के आपके क्या कंजुगेट और किसके हैं, जी के। तो देन यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, डेट इज के इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एच एक्स फॉर सम एक्स इज बिलोंग्स टू जी, ये हो जाएगा। अब सेकंड हमें पता है कि एच आपके पास क्या गिवन है, नॉर्मल गिवन है जी के। एक्स एलिमेंट किसका है, जी का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच रहेगा इस वाली कंडीशन से। तो यहाँ पे आप ऑपरेट कर सकते हो एक्स इनवर्स एक्स एच के, ये आइडेंटिटी बन गया के इक्वल टू एच। आप कोई दूसरा सिलो सब ग्रुप के लेके चले थे उसको, वो भी किसके इक्वल है, आपके फर्स्ट वाले के इक्वल। इसका मतलब एच आपके पास क्या रहेगा, यूनिक सिलो पी सब ग्रुप। तो हो जाएगी ये थ्योरम प्रूव। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, बहुत सारी थ्योरम्स है, एग्जाम्पल्स हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कह रहे हैं कि कोई किसी भी ग्रुप को यदि आप सिंपल
दो तीन बातें हैं हमारे पास कि किसी भी जी को ग्रुप दे रखे और इसको हम सिंपल ग्रुप प्रूव करोगे, सिंपल प्रूव करोगे तो इसका मतलब क्या है, इसके पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा, एक जी इटसेल्फ और एक ये आइडेंटिटी वाला। ठीक है, उसके अलावा यदि कोई भी आपके पास इसका प्रॉपर सब ग्रुप मिल गया जो आपके पास क्या है, यूनिक है, यूनिक है तो इसका मतलब क्या है, वो नॉर्मल है, नॉर्मल है तो वो आपका क्या रहेगा, जी इज नॉट ए सिंपल। ठीक है, ये बातें प्रूव हो जाएंगी। उसके बाद सेकेंड आपके पास क्या कहते हैं, मान लो ये कह रहे हैं एक ये भी रूल आपके पास रहेगा, ए डिवाइडेड बी सी, कि ए आपका कोई बी और सी को डिवाइड दे रहे हैं। ठीक है, तो ए आपका बी और सी को डिवाइड दे रहा है और यहाँ पे आप कह रहे हो कि जी सी डी आपके पास ए और बी की क्या है, 1 है, तो देन आपके पास क्या आएगा, ए किसको डिवाइड देगा, सी को। जैसे आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, आपके पास क्या है, बी और सी, बी की वैल्यू आपने 2 ले ली, सी की वैल्यू आपने क्या ले ली, 3 ले ली। ठीक है, आपके पास यहाँ से ये 2 इंटू में क्या है, 3 है, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, बी सी को आपने ए से डिवाइड देना ना, 2 ले लो। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हो, 2 और 3 का जी सी डी क्या है, 1 है, जी सी डी 1 है तो ये इसको तो डिवाइड नहीं देगा, सिर्फ किसको डिवाइड देगा, सॉरी यहाँ पे ये सी ले लो और यहाँ पे बी ले लो, क्योंकि बी और ए की जी सी डी क्या होनी चाहिए आपके पास, 1, तो बी और ए की जी सी डी 3 और 2 की जी सी डी क्या होगी, 1 होगी, तो 3 और 2 की जी सी डी 1 हो गई, तो इसका मतलब है 2 किसको, इसको डिवाइड देगा, तो वही कह रहा है ए किसको डिवाइड देगा, आपके सी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, कह रहे एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, 28 है, और ये आपके पास नॉट सिंपल, सिंपल नहीं है, सिंपल नहीं है तो हमें पता है कि ये ग्रुप ऑफ जी का ऑर्डर कितना है, 28, इसके पास दो सब ग्रुप तो रहेंगे, जी और आइडेंटिटी, ये तो क्या है, दोनों इसके नॉर्मल है। ठीक है, इनके अलावा हम कोई एक सब ग्रुप एच निकाल दे जो क्या हो, यूनिक, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा एच के, और इन दोनों के अलावा कोई सब ग्रुप है जो नॉर्मल है जी के, देन जी इज नॉट ए सिंपल, यही प्रूव करना है। तो अब सिलो फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 28, इसको कैसे लिख सकते हो, 2 रेज टू पावर 2 इंटू में 7। ठीक है, अब सिलो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है आपके पास, सिलो फर्स्ट थ्योरम ने हमें क्या बताए थे, सिलो टू सब ग्रुप, सिलो पी सब ग्रुप बताए थे, तो इसका मतलब क्या है, 2 रेज टू पावर 2 डिवाइड दे रहे हैं जी को। ठीक है, तो जी के पास क्या रहेगी, सिलो 2 सब ग्रुप, ये एक सब ग्रुप रहेगा। ठीक है, जी के पास क्या है कि सिलो 2 सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना रहेगा, 2 रेज टू पावर 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, वो मान लो आपके पास क्या हो जाए, एच हो जाए, आपने एच मान लिया, एच आपके पास एक सब ग्रुप है जिस जो क्या है 2 सिलो सब ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना आपके पास, 4। सेकेंड आपके पास क्या रहेगा, जी के पास एक सिलो 7 सब ग्रुप रहेगा, क्योंकि ये प्राइम पी 7 सब ग्रुप है, और इसका ऑर्डर क्या है, 7 रेज टू पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसको के मान लो, ऑर्डर ऑफ के क्या हो जाएगा आपके पास, 7। यानी आपके पास अब क्या कह रहे हो, 2 सब ग्रुप आ गए हैं, एक सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 4 है, सेकंड सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 7 है। अब वापिस आ जाओ, आपके पास क्या है, सिलो थर्ड थ्योरम, सिलो थर्ड थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप, कि भाई आपके पास एच जो 4 ऑर्डर के सब ग्रुप हैं वो 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, कितने होंगे। ठीक है, तो इसके पास इतना पता है, जी के पास सिलो सब ग्रुप हैं ऑर्डर 4 के, लेकिन ये नहीं पता हमें H1 H2 H3 कितने, नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, सिलो थर्ड थ्योरम, सिलो थर्ड थ्योरम लगाओगे, हमें पता है क्या है, NP आपके पास क्या होना चाहिए, 1 प्लस में KP, और 1 प्लस में KP आपका क्या डिवाइड देता है, ऑर्डर ऑफ जी को। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, के की वैल्यू 0, तो आपके पास क्या हो जाएगी, NP, सेकेंड क्या है 2 है, तो यहाँ पे N2 के निकालेंगे, 1 प्लस में 2K, जब के की वैल्यू आप क्या ले रहे हो, सबसे पहले 0 ले रहे हो, तो ये NP की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और 1 क्या करेगा, डिवाइड देगा आपके ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, फिर N2 के की वैल्यू 1 रखोगे तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस में 2 इज इक्वल टू 3, 3 डज नॉट डिवाइड 28। फिर आपके पास क्या हो जाएगी, N की वैल्यू, के की वैल्यू 2 रखो, 4 5 5 डज नॉट डिवाइड 28। फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, आपके पास इस तरीके से कंटिन्यू आप क्या करते रहोगे, इनको निकालते रहोगे। आप यहाँ पे 3 रखोगे, 3 2 जा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 7 डिवाइड दे रहा है 28 को। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से आप कंटिन्यू आप ठीक है, तो आपके पास NP की वैल्यू क्या आ गई, या तो 1 होगी या 7 होगी, उसके बाद कोई डिवाइड नहीं देगा। ठीक है, तो ये N2 वाले की है। अब आपके पास यदि ये यहाँ पे NP N2 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, यानी नंबर ऑफ सिलो सब ग्रुप,
नंबर ऑफ 2 सिलो सब ग्रुप, यहाँ पे 1 हो जाता तो यूनिक हो जाता, यूनिक हो जाता तो ये क्या हो जाता, नॉर्मल हो जाता आपके जी के। देन आपको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, आपका जी नॉट सिंपल हो जाता। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन आ रही है, या तो 1 है या 7 है। 7 है तो उस टाइम पे हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम सेकेंड वाले के पास जाएंगे, वो क्या है, N7, 7 पिलो सब ग्रुप, ठीक है आपके पास। तो 7 पिलो सब ग्रुप है, इसके लिए हम 1 प्लस में 7 के की वैल्यू 0 रखोगे तो आपके पास 1 डिवाइड दे रहा है ऑर्डर ऑफ जी को। जब के की वैल्यू 1 रखोगे तो N7 क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 7 इज इक्वल टू 8, 8 डज नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। जब के की वैल्यू 2 रखोगे तो N7 क्या हो जाएगा आपके पास 15, 15 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। सिमिलरली आपके कंटिन्यू आगे तक जाते रहोगे, आपके पास कोई भी डिवाइड नहीं देगा। तो यहाँ पे सिर्फ कौन डिवाइड दे रहे हैं, N7 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप आपके पास N7 सिलो सब ग्रुप के ऑर्डर कितना आ गया 1, यानी इसके पास कितने नंबर ऑफ सिलो 7 सब ग्रुप है, सिर्फ एक है। एक है तो ये यूनिक आ गया, यूनिक है तो ये क्या है, नॉर्मल है आपके किसके, जी के। यानी जी के पास एक सब ग्रुप है, उसको मान लिया आपने, उस सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है 7, ये आपके पास क्या यूनिक है, और यूनिक है तो ये आपके पास क्या हो गया, के किया हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा आपके किसके, जी के। तो जी के पास नॉर्मल कौन कौन है, एक तो के नॉर्मल है, एक ये इटसेल्फ नॉर्मल है, सेकंड आपके आइडेंटिटी नॉर्मल है। ये 3 सब ग्रुप हो गए। और सिंपल में क्या होता है, 2 ही होते हैं, ग्रुप और आइडेंटिटी, ठीक है। तो आपके पास ये थर्ड आते क्या हो जाएगा, जी इज नॉट ए सिंपल सब ग्रुप। सिमिलरली सिंपल एग्जाम्पल है आपका, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, सेम एज इट इज है आपके पास। कह रहे हैं आपके पास जी गिवन है, आपके पास ऑर्डर ऑफ जी दे दिया इसने 5⁻², 7 इन 2 में आपका क्या है 11, ठीक है। ये आपके पास आपका ऑर्डर दे रखे है, आपके ग्रुप का ऑर्डर। तो ये कह रहे हैं आपके पास सिलो, इसमें उसने पहले ही बता दिया आपको, सिलो 5 सब ग्रुप, सिलो 7 सब ग्रुप है, और एक सिलो 11 सब ग्रुप है। आपको बस बताना ये है कि ये जी जो है ये आपके पास क्या आ जाए, नॉट सिंपल आ जाए, ठीक है। यदि इन तीनों में से कोई भी एक यूनिक हो गया तो नॉर्मल हो जाएगा, उसी टाइम पे आप क्या कह देंगे, जी इज नॉट सिंपल, ठीक है। अब उसके लिए आप क्या करोगे, वही N5 सिलो 5 सब ग्रुप है तो सिलो थर्ड थ्योरम क्या लगाओगे, उसमें नंबर ऑफ सिलो 5 सब ग्रुप क्या है N5, इसको किससे डिनोट करोगे, 1 प्लस में 5 के की वैल्यू 0, N5 इज इक्वल टू 1, 1 डिवाइड दे रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है। के की वैल्यू 1, N5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस में 5 6, क्या 6 डिवाइड दे रहा है आपके ऑर्डर ऑफ जी को, नहीं डिवाइड दे रहा क्योंकि कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से कंटिन्यू आप चलते रहोगे। के की वैल्यू अब क्या रखो, 2 रखो, तो N5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 11 है इसमें, ये डिवाइड देगा इसको, तो इसका मतलब 11 दे रहा है ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड, उसके बाद कोई डिवाइड नहीं देगा। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं N5 के क्या क्या आ गए आपके पास पॉसिबिलिटी, 1 और 11। तो इससे तो नहीं बता सकते हम कि ये यूनिक हो जाएगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप सेकंड वाले के पास चलो, N7 सिलो सब ग्रुप दे रखे हैं, 7 के लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस में 7 के, तो 1 प्लस में 7 के आपको किसको डिवाइड दे, ऑर्डर ऑफ जी को। सबसे पहले के इज इक्वल टू 0, N7 की वैल्यू 1, 1 डिवाइड देगा ऑर्डर ऑफ जी को। फिर के की वैल्यू क्या 1, N7 क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में 7 के 8, 8 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी को। फिर आप क्या के की वैल्यू 2 रखोगे, N7 के की वैल्यू 2 रखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगी 14 15, 15 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, लास्ट तक आपके ये किसी को भी डिवाइड नहीं देगा, ठीक है। यदि ये डिवाइड नहीं देगा तो आपको पता है कि इसके पास सिर्फ क्या आएगा, एक आएगा, N7 की वैल्यू क्या आएगी 1, 1 आ रही है तो आप क्या कहोगे कि ये आपका क्या है, यूनिक है, किसके, जी के, ठीक है। 7 सिलो सब ग्रुप आपका क्या है, यूनिक आ गया, यूनिक है तो ये क्या है, नॉर्मल है, जी के नॉर्मल है, तो देन क्या कहोगे, जी इज नॉट ए सिंपल सब ग्रुप, ठीक है। जी आपका कोई भी सिंपल ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली आप इससे नेक्स्ट वाला कर लोगे, सेम एज इट इज है, कोई भी इनमें प्रॉब्लम नहीं है।